Hello everyone, welcome to our YouTube channel NEET UG in 10 bite-sized videos for NEET UG। इस चैनल पे आपको सारे NEET UG के लिए वीडियोस जो मिलेंगे विद इन 10 मिनट्स की ड्यूरेशन के मिलेंगे, 10 मिनट से कम ड्यूरेशन के मिलेंगे। Let me introduce about myself. Myself Anshul Valecha, alumni of IIT Guwahati, NET JRF GATE Chess JAM qualified, ex-faculty Akash Institute Delhi South East branch, Allen Career Institute Chandigarh branch, mentoring the NEET aspirants from last 11 plus years. NEET 2017 में मेरी एक स्टूडेंट अदिति गोयल के 180 आउट ऑफ 180 फिजिक्स में मार्क्स थे और उसका AIR अंडर 30 था, 20 और 30 के बीच में था। प्लस सब्सक्रिप्शन, अनअकैडमी इज द बेस्ट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो अनअकैडमी के प्लस सब्सक्रिप्शन के क्या क्या बेनिफिट हैं? डेली क्लासेस हैं, स्ट्रक्चर्ड कोर्स है, लाइव टेस्ट और क्विजेस है, अनलिमिटेड एक्सेस है। मींस वन टाइम अगर आप सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं तो उसके बाद आप कितनी भी बार किसी भी एजुकेटर की क्लास लगा सकते हैं। जरूरी नहीं है आप एक की, किसी भी एजुकेटर की किसी भी सब्जेक्ट में कितने भी क्लासेस लगा सकते हो। ठीक है बेटा। नया एक फीचर लाया है अनअकैडमी, दैट इज आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। अदर देन प्लस सब्सक्रिप्शन आपको पर्सनल कोच मिलेगा 1-to-1 इंटरेक्शन के लिए। स्टडी प्लानर होगा, डेली का स्टडी प्लानर होगा 15 डेज के अंदर, बाई वीकली 2 वीक के अंदर आपको या वीक में 2 बार आपको रिव्यूज दिए जाएंगे आपकी प्रोग्रेस के लिए। 15 डेज के बाद अलग से आपके पास रिव्यूज आएंगे। टेस्ट एनालिसिस, इन डेप्थ टेस्ट एनालिसिस है विद पर्सनलाइज्ड फीडबैक। आपका टाइम मैनेजमेंट के बारे में आपको बताया जाएगा टेस्ट के बेसिस पे, आपकी परफॉर्मेंस के बेसिस पे एग्जाम अप्रोच के बारे में बताया जाएगा। और प्लस के सारे बेनिफिट्स आपको इस पे मिलेंगे ही। प्लस सब्सक्रिप्शन और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन दो अलग अलग सब्सक्रिप्शन है। आइकॉनिक में प्लस वाले सारे बेनिफिट तो मिलते ही हैं, उसके अलावा पर्सनल कोच मिलता है, स्टडी प्लानर है, एक्सपर्ट की गाइडेंस मिलती है, ठीक है, और टेस्ट का एनालिसिस इन डेप्थ होता है। आइकॉनिक कोर्स की अगर मैं बात करूं, 1 ईयर फी 45,000 है, 2 ईयर फी 61,000 है। ये फी है, जो फी बहुत जल्दी बढ़ने वाली है। ठीक है, अगर आप मेरा कोड यूज करते हो दैट इज लाइव एवी, अगर ये कोड यूज करते हो तो आपको 10% का फी में डिस्काउंट हो जाएगा। तो 1 ईयर की आपकी जो फी पड़ेगी दैट इज 40,500 रुपीज, और 2 ईयर की जो आपकी फी पड़ेगी दैट इज 54,900 रुपीज आफ्टर यूजिंग माई कोड लाइव एवी। प्लस सब्सक्रिप्शन की बात करें, 1 मंथ की फी 6,000 है, 3 मंथ की फी 15,000 है, 6 मंथ की फी 24,000 है, 12 मंथ की फी 30,000 है, 24 मंथ की फी 36,000। बट जैसे ही आप मेरा कोड यूज करते हो लाइव एवी, 1 मंथ की फी आपको 5400 पड़ेगी, 600 का डिस्काउंट हो गया, 10% का डिस्काउंट आ गया, इसमें 1,500 रुपए का डिस्काउंट हो गया बेटा। ये आपको 13,500 पड़ेगी। ठीक है, 6 मंथ की 21,600 पड़ेगी, 1 ईयर की 27,000 फी पड़ेगी, और 2 ईयर की फी 32,400 पड़ेगी आफ्टर डिस्काउंट, आफ्टर यूजिंग माई कोड लाइव एवी। अनअकैडमी के लिए आपको करना क्या है? आपको गूगल प्ले स्टोर पे जाना है, वहां पर अनअकैडमी ऐप, लर्निंग ऐप आपको डाउनलोड करनी है, उसको इंस्टॉल करना है, उस पर रजिस्टर करना है, फिर आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको प्लस का कोर्स या आइकॉनिक का कोर्स आपको लेना है। आज का जो हमारा टॉपिक है, जो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, दैट इज न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है? एवरीबॉडी कंटिन्यूज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन अनटिल अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट। हर बॉडी रेस्ट पे, स्टेट ऑफ रेस्ट पे रहेगी या यूनिफॉर्म मोशन में रहेगी जब तक हम उस पे बाहर से कोई फोर्स ना लगाएं। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, रेस्ट पे है, वो रेस्ट पे ही रहेगा क्योंकि जब तक हम उस पे बाहर से कोई फोर्स अप्लाई नहीं कर रहे हैं। तो यहां से है बेटा, फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग एक ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे ही है, एक ऑब्जेक्ट मोशन में है, सेम स्पीड सेम डायरेक्शन में, तो वो उसी में है, अनटिल अनलेस जब तक हमने उस पे बाहर से कोई फोर्स अप्लाई नहीं की। तो ये न्यूटन्स फर्स्ट लॉ की स्टेटमेंट है, उस पे बेस एग्जांपल था। तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन गिव्स अस द डेफिनेशन ऑफ द फोर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन हमें डेफिनेशन ऑफ फोर्स देता है। क्यों? किसी भी बॉडी कोई स्टेट चेंज करने के लिए हमें फोर्स चाहिए। बॉडी रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहेगी, यूनिफॉर्म मोशन में है तो यूनिफॉर्म मोशन में रहेगी। तो डेफिनेशन ऑफ फोर्स क्या है बेटा? फोर्स इज दैट पुश और पुल विच इज यूज्ड टू चेंज द स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। फोर्स इज दैट पुश और पुल विच इज यूज्ड टू चेंज द स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। आप एग्जांपल में देख सकते हो, एक कार यूनिफॉर्म मोशन में थी, पैर से टकराई, फोर्स लगी, रुक गई। ये एक ब्लॉक रेस्ट पे था, इसको एक बंदे ने फोर्स लगा के खींचा, ये मोशन में आ गई। दो कार यूनिफॉर्म मोशन में आ रही थी, आपस में टक्कर हुई, फोर्स लगी, रुक गई। बीइंग अवेयर द न्यूटन्स
फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, वी शुड वियर ए सीट बेल्ट इन द कार, हमें कार में सीट बेल्ट डालनी चाहिए न्यूटन फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग, क्योंकि हम मोशन में है तो मोशन में रहने की कोशिश करेंगे। जैसे ही हम ब्रेक लगाएंगे हम आगे की साइड गिरते हैं, अगर सीट बेल्ट ना हो तो हम आगे शीशे पे जाके लगेंगे, इसीलिए हमें सीट बेल्ट डालनी चाहिए। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज ऑल्सो कॉल्ड द लॉ ऑफ इनर्शिया। इनर्शिया क्या होता है अभी हम आगे देखेंगे। What do you mean by inertia? Inertia is the resistance to change. बहुत अच्छा सा एग्जांपल लेते हैं। ग्राउंड पे एक बिल्कुल पतले से बंदे को बिठा दिया और एक 150 किलो के आदमी को बिठा दिया, ग्राउंड पे नीचे बिठा दिया, धरती पे बिठा दिया, जमीन पे बिठा दिया। अब इंस्ट्रक्शन दी दोनों को उठना है, तो 150 किलो वाला आदमी कहेगा क्यों उठना है, क्या जरूरत है, ठीक है, तो वो अपनी स्टेट को चेंज करने का रजिस्ट कर रहा है। और जो बिल्कुल पतला सा आदमी है 60-70 किलो वाला, वो भी इजिली उठ जाएगा। तो इनर्शिया मीन्स द रेजिस्टेंस टू चेंज। A ball at example है, a ball at rest stays at rest unless acted upon by a force। देख लो आप, ये एक बॉल है, स्टेबल है क्योंकि रेस्ट पे है, तो इस पे एक फोर्स लगाई तो ये बॉल किस में आ गई बेटा, मोशन में आ गई। तो अभी मैंने आपको बताया हैवी बंदा इजिली नहीं उठ पाएगा, हल्का बंदा इजिली उठ जाएगा। तो इनर्शिया किससे डिटरमाइन किया जाता है, इनर्शिया इज डिटरमाइंड बाय द मास। तो अगला पॉइंट, इनर्शिया इज डिटरमाइंड बाय द मास। ग्रेटर द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट ग्रेटर विल बी द इनर्शिया। मतलब ये है कि वो अपनी स्टेट चेंज का ज्यादा अपोज करेगा। फिजिसिस्ट हैव स्पेशल नेम ऑफ लेजीनेस, दैट इज इनर्शिया। फिजिसिस्ट लेजीनेस को इनर्शिया बोलते हैं, क्यों, क्योंकि अपनी स्टेट चेंज नहीं करना चाह रहा। तो इनर्शिया का फिजिक्स की लैंग्वेज में क्या मतलब है बेटा, लेजीनेस। अब कुछ क्वेश्चंस देखते हैं न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के बेस पे। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में मैंने आपको बताया था कि न्यूटन्स फर्स्ट लॉ गिव्स अस द डेफिनेशन ऑफ द फोर्स। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ इज आल्सो कॉल्ड द लॉ ऑफ इनर्शिया। तो अब बेटा पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द लॉ ऑफ इनर्शिया। पहली ऑप्शन है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, न्यूटन्स सेकंड लॉ, न्यूटन्स थर्ड लॉ, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो अभी हमने देखा कौन सा लॉ ऑफ इनर्शिया बोलते हैं बेटा, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। तो योर आंसर विल बी ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, विच लॉ ऑफ न्यूटन गिव्स अस द डेफिनेशन ऑफ द फोर्स। कौन सा लॉ न्यूटन की डेफिनेशन ऑफ द फोर्स देता है, और वो कौन सा लॉ है बेटा, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। हम ऑलरेडी देख चुके हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ गिव्स अस द डेफिनेशन ऑफ द फोर्स, एंड द डेफिनेशन ऑफ द फोर्स इज, क्या थी डेफिनेशन ऑफ द फोर्स बेटा, कि force is that push or pull which is used to change the state of the object। तो which law of Newton gives us the definition of the force, Newton's फर्स्ट लॉ। तो इस वीडियो के अंदर हमने क्या पढ़ा, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के बारे में, इनर्शिया के बारे में। इनर्शिया इज डिटरमाइंड बाय द मास। थैंक यू। लाइक द चैनल, सब्सक्राइब द चैनल, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन फॉर द नोटिफिकेशन।